नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, साल में पर्युषण पर 3 बार आते हैं, पर जो भाद्रपद में बनता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों मिलती है? बेटा क्या होता है कि 16 कारण है, पंचमेरु हैं, 10 लक्षण है, ये सब एक साथ आ जाते हैं और भी बहुत सारे व्रत एक साथ आते हैं। तो भादों के महीने को ज़्यादा महत्व देते हैं धर्म की अपेक्षा से। दूसरी अपेक्षा से जो व्यापारी हैं तो दुकान चलती है कम, तो कहीं अब इस साल ये वाला पर्यूषण तो बंद कर ही लो। तीसरी बात, मौसम भी रहता है ठंडा, तो ठंडे मौसम में अच्छे से व्रत हो जाते हैं। अब चैत्र के महीने का जो अपना 10 लक्षण पर्व है, अब उसमें बड़ी गर्मी रहती, कैसे मनाओ? हाय दैया हो जाएगी। 10 उपवास करने वाले करें ले, 11 दिन घर वालों का उपवास हो जाएगा 11वें दिन। तो बेटा ये सब श्रावक बड़े स्वार्थी हैं, अपने अनुरूप कार्य करते हैं। तीनों समय का करना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी इंदौर से वर्षा कासलीवाला। नमोस्तु भगवान इच्छामि महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्षयोपशम ज्ञान के लेवल को इस लेवल से इतना कैसे बढ़ाएं कि हर किसी भी विषय में इतनी सहजता से और इतने आसानी से हर बात का इतने आराम से आंसर आप दे देते हैं। कभी कभी तो महाराज जी नीति क्लास में ऐसा लगता है कि सामने स्क्रीन चल रही हो और आप आराम से बोले जा रहे हैं, फिर प्रवचन में, फिर शुद्ध समाधान में, फिर दिन भर कुछ ना कुछ। तो गुरुदेव, ये क्षयोपशम ज्ञान का लेवल हम कैसे बढ़ा सकते हैं? नमस्ते। देखिए, विशुद्धि सब चीज़ का साधन है और अभ्यास। हम आप मेरा आज वर्तमान देख रहे हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमने बहुत मेहनत की है। गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं, दिल को छू जाते हैं, हृदय कर जाते हैं। लेकिन उन्होंने वो परिस्थितियां देखी जब कोई नहीं था, जब उनको प्रवचन करना, मंगलाचरण करना नहीं आता था, तो उन्होंने उतने लंबे समय तक शुद्ध का अभ्यास किया है। इसके साथ साथ विशुद्धि। गौतम स्वामी गणधर, गौतम स्वामी पूरे द्वादशांग को पढ़ करके गणधर नहीं बने। कोई भी गणधर या शुद्ध केवली बनता है, वो द्वादशांग को पढ़ के नहीं बनता, वो विशुद्धि से बनता है। आप कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने पूरे द्वादशांग का पाठ किया हो, अध्ययन, कई भाव लग जाएंगे, अध्ययन नहीं हो पाएगा। ये विशुद्धि का खेल है। आप जितने परिणाम निर्मल रखेंगे उतना आपको विशुद्धि मिलेगी, क्षयोपशम की प्राप्ति होगी। खासकर अपने शत्रुओं के प्रति अच्छे भाव रखें तो ज़्यादा विशुद्धि बनेगी। मैं अगर कोई मुझसे मित्रता भी कर लेता है ना, तो मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचता। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उसके लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं सोचता। ज़्यादा अच्छे से मतलब मैं कोई बैर नहीं रखता, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके चलता हूँ कि भाई तू एक बार धोखा दे चुका है, अब हम ज़्यादा स्थान दे करके दोबारा चोट नहीं खाएंगे। हम उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। साधु क्यों बुरा सोचेगा? लेकिन अब आप बोलो कि आपको तो अच्छा ही सोचना चाहिए, तो मैं मध्यस्थ परिणति रखता हूँ। उसकी परिणति उसके साथ, मेरी परिणति मेरे साथ। मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसी एक ही व्यक्ति से चोट खाऊं, तो मैं उसके प्रति भी अच्छी भावना रखता हूँ कि अगर उसका काम रुक रहा है तो भगवान से काम बन जाए। लेकिन मैं उससे नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसको बोलूँगा रास्ते खुल जाएंगे, फिर वो चोट दे के जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ। विशुद्धि रखना, शत्रु भी क्यों ना हो उसके प्रति अच्छे भाव रखना, ये आपके क्षयोपशम की वृद्धि का कारण बनेगा। अगली